Hello students of class 9. As we have discussed the chapter The Adventures of Toto summary, now we will be reading it in details, that is line by line explanations. Let's start. The Adventures of Toto. जैसा कि मैंने बता दिया है पहले ही आपको कि टोटो एक बंदर है जो कि बहुत ही शरारती है और उसके शरारती कारनामों के बारे में हम लोग इसके डिटेलिंग में आज पढ़ेंगे। और यह जो है स्टोरी है किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, नाउ वी कम टू द डिस्कशन पार्ट, डिस्क्रिप्शन पार्ट। Grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. बोल रहा है ग्रैंडफादर यानी कि जो बच्चा है ना, या रस्किन बॉन्ड जो है उसके दादा के बारे में बता रहा है ना। जो रस्किन बॉन्ड के जो दादा हैं ग्रैंडफादर, उन्होंने टोटो नामक बंदर को किससे खरीद कर लाया? टोंगा ड्राइवर से। जो कि टांगा होता है ना, जो घोड़ा गाड़ी चलाता है ना, जो घोड़ा गाड़ी चलाता है उसे टोंगा ड्राइवर करते हैं ना। तो जो है वह टोटो जो है उसको पाला किसने था? उस घोड़ा गाड़ी वाले ने पाला था। तो फिर उसको जो है दादाजी ने देखा, उस पे नज़र उसकी गई और उनको ऐसा लगा कि जब उन्होंने उस बंदर को देखा जिसकी जो है लाल टाइप का बंदर था है ना, और जो है वह कहाँ पर बंधा हुआ था? टू अ फीडिंग ट्रू है ना, टू अ फीडिंग ट्रू। ट्रो क्या होता है? फीडिंग ट्रो क्या होता है? जैसा कि नाद जिसको कहते हैं ना, जो कि खाने में यूज़ करते हैं खाना खिलाने के लिए, इस टाइप का होगा कुछ तो ऐसा, जिसके अंदर एक घोड़े को खाने के लिए जो सामान रखा जाता है ना इसमें यहाँ पे, तो उसी के खुट्टे से जो है उसी खुट्टे से बांध करके यहाँ पर जो है बंदर को रखा गया होगा है ना, बंदर को रखा गया होगा, यहीं बंदर को रखा गया, तो यही उसी को कहते हैं फीडिंग ट्रो है ना। तो फिर क्या होता है वो बता रहा है, and the monkey looked so out of place that grandfather decided he would add little fellow to his private zoo। और जो है वहाँ पर वह बंदर जो है इतनी शरारतें कर रहा था इस जगह पर बंधा कि उसके दादा को लगा कि इस बंदर को तो है मैं अपने घर लेके जाऊंगा और इसके यहाँ पर यह बेकार में परेशान हो रहा है, इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, फिर वह जो है मेरे घर पे बहुत अच्छे से रहेगा है ना। तो फिर क्या करता है, क्या होता है, ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ऐड दिस फेलो टू हिज प्राइवेट जू। यानी कि प्राइवेट जू मतलब क्या, घर में उस दादाजी के घर में जो है बहुत सारे जो है लोकल जानवर थे है ना, छोटे छोटे लोकल जानवर थे। तो सोचे कि एक और बंदर भी आ जाएगा इसके साथ साथ। तो क्या होता है उसके बाद फिर क्या बोलता है, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो जो है, जो बंदर टोटो जो था वो बहुत ही जो है सुंदर बंदर था। फिर क्या बोल रहा है, हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ वेर पर्ली वाइट। और क्या बता रहा है, वेर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियंस लेडीज है ना। तो क्या बोल रहा है, टोटो जो है बहुत ही सुंदर बंदर था और उसका आंख बहुत ही चमकीला था, उसका आंख जो है बहुत ही चमकदार टाइप का था। और क्या बोल रहा है, और जो है उसके आईब्रो जो है बहुत ही ज़्यादा चमकता यानी कि ऊपर नीचे करता रहता था है ना। और उन आईब्रोज के बीच से जो है नीचे में जब क्या होता था, उसका जब दांत दिखता था तो दांत इतना ज़्यादा सफ़ेद था जैसे कि मानो कि उसे देखकर लग रहा हो कि जैसे मोती चमक रहा हो है ना। इतनी ज़्यादा चमकीली उसकी दांत थी कि मानो उसे देखकर ऐसा लग रहा हो कि मोती चमक रही है ना। फिर क्या बोल रहा है, और उसके स्माइल को देखकर अच्छे अच्छे एंग्लो इंडियंस भी जो है डर जाया करते थे। एंग्लो इंडियंस किसे कहते हैं? एंग्लो इंडियंस वैसे होते हैं जो कि पूर्व में या तो इंग्लैंड और इंडिया दोनों से बिलोंग करते थे है ना। इसके पूर्वज हो सकता है इंग्लैंड में पहले रहते हो, फिर अभी इंडिया में आके बस रहे हो, उसके खानदान जो है अब इंडिया में आके बस रहे हैं, वैसे लोगों को एंग्लो इंडियंस कहते हैं। और हो सकता है कि राइटर की जो है आसपास में एंग्लो इंडियंस की संख्या अच्छी खासी होगी, लेडीज़ की संख्या। तो वो बोल रहे हैं कि उसकी हंसी ऐसी थी उस टोटो की कि उसकी हंसी को देखकर एंग्लो इंडियंस जो औरतें थे वो भी बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी है ना। फिर बोल रहा है, but his hands looked dried up as though they had been picked up in the sun for many years। बोल रहा है क्या कि उसके हाथ जो है, उस बंदर के हाथ इतने ज़्यादा सूखे हुए लग रहे थे, इतने ज़्यादा सूखे हुए लग रहे थे कि जैसे कि बोल रहे हैं कि दैट हैड बीन पिकल्ड इन द सन। जैसे कि अचार को आप
आम के अचार को आप धूप में छोड़ते हो तो जिस तरीके से वो सिकुड़ने लगता है ना, अपना जो है जिस हरा भरा दिखता है, फिर वो वापस क्या होता है, वो इस तरीके से जो है आपस में जुटना स्टार्ट होता है, सिकुड़ना स्टार्ट होता है। तो उस तरीके से जो है वो उसके पंजे को देख करके जो है बंदर के हाथ के पंजे को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो सिकुड़ता बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है ना। और फिर क्या बोल रहा है, येट हिज फिंगर्स वेर क्विक एंड विकेड। और लेकिन क्या बोल रहा था, भले ही उसका हाथ का पंजा बहुत ही सिकुड़ा हुआ हो, लेकिन उसकी उंगली जो है हाथ के बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार थे और बहुत ही ज़्यादा चालाक थे और बहुत ही ज़्यादा तेज थे। फिर क्या बोल रहा है, एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, है ना। और उसका जो है जो पूंछ जो था उस बंदर का, उसके सुंदरता में 4 चांद लगाने का कार्य करता था। यानी कि वो बंदर बहुत ही सुंदर था और ऊपर से उसकी पूंछ भी इतनी सुंदर थी कि उससे जो है उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते थे, है ना। फिर बोल रहा है क्या, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड लुक्स। मतलब बोल रहा है ग्रैंडफादर ऐसा सोचते थे कि किसी भी जानवर में जब पूंछ होता है तो वह उसकी सुंदरता को और निखारने का काम करता है ना। फिर क्या बोल रहा है, एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। और जो है उनका मानना था किसी भी जानवर का जो पूंछ होता है वह उनके 2 हाथों के अलावा जो है उनके तीसरे हाथ का भी काम करता है ना। यानी कि तीसरे वो पूंछ की मदद से भी बहुत सारे काम कर लेते हैं ना, है ना। उसी तरीके से बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, he could use it to hang up from a branch and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands। बोल रहा है और उसके हाथ जो है उसके पूंछ को वह हाथ की तरह यूज करके जो है वह पैरों से लटकने का काम करता था या किसी भी रॉड से या किसी भी चीज से जो है वो उस पूंछ के सहारे जो है वो लटकने का काम करता था, है ना। और बहुत सारी चीज़ें जो उसके हाथ के पहुंच से दूर रहती थी, है ना, उन चीज़ों को वह जो है पूंछ को लंबा करके इस तरीके से पकड़ के उसे जो है अपने पास ले आने का भी काम वह जो टोटो अपने पूंछ के द्वारा करता था, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट सम होम न्यू बर्ड और एनिमल। बोल रहा है क्या, ग्रैंड मदर जो थी यानी कि दादी माँ जो थी वो जो है हमेशा जो है गुस्सा करती थी जब भी जो है मेरे दादाजी जो है नए नए जानवरों को अपने घर लाते थे, तो है ना उसकी दादी जो है बहुत आग बबूला हो जाती थी, ठीक है। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। बोल रहा है इसलिए यह तय किया गया घर में दादा और पोते के द्वारा जुगलबंदी इस तरीके से की गई कि टोटो को दादी माँ से छुपाकर तब तक के लिए रखा जाएगा जब तक कि दादी माँ का जो मूड है वह बहुत ही अच्छा ना हो, है ना। अगर दादी माँ का मूड बहुत अच्छा होगा तो फिर क्या होगा, इस टोटो को उसके सामने पेश कर देंगे, इसके बारे में उनसे मिला देंगे। अगर लेकिन कब, जब दादी माँ का मूड जो है वो अच्छा हो तब, ठीक है। फिर अब क्या बोल रहा है, grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely or so we thought to a peg fastened into the wall। क्या बोल रहा है, इसलिए जो है दादी माँ से छुपते छुपाते हुए उसे जो है एक कमरे, मैंने अपने कमरे के बेडरूम में जो एक जगह थी जो जहाँ पर वॉल के पीछे एक थोड़ी सी जगह थी वहाँ पर उसे रख दिया और जो है उसको जो है अच्छे तरीके से ढक दिया, है ना, ताकि वह जो है वहाँ से निकल ना सके और उसे बंद कर दिया गया वहाँ पर, है ना, कस के बांध दिया गया। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, अ फ्यू आवर्स लेटर, थोड़े समय के बाद, थोड़े घंटों के बाद, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और दादाजी दोनों साथ में आए किस चीज के लिए, टोटो को रिलीज करने के लिए, है ना, टोटो को खोलने के लिए, तो क्या देखते हैं, वी फाउंड दैट द वॉल्स which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। मतलब क्या बोल रहा है कि जब हम लोग वापस आए उसे खोलने के लिए टोटो को, तो क्या देखते हैं कि जिस दीवार को हम लोगों ने कुछ सजावटी हुए कागजों से ढक दिया था वह तो पूरा का पूरा तहस नहस, वहाँ पे तो उन कागजों का नामो निशान तक नहीं है। और वहाँ क्या दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है, वहाँ पर सिर्फ दिख रहा है क्या, ब्रिक एंड प्लास्टर की, वहाँ पर तो सिर्फ ईंटा और प्लास्टर दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, है ना, एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैज बीन हैंगिंग देयर वाज इन थ्रेड्स। मतलब क्या होता है, क्या बता रहा है कि और जो खुट्टी जिससे बांध के दीवार में रखा गया था उसके रस्सी को या किसी भी चीज़ को, वह जो है वह खुट्टी जो है दीवार से जो है वह बाहर निकल चुका है ना।
और क्या बता रहा है, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर हुआ करता था विच हैज बीन, जो कि वहाँ पर टांगा हुआ रहता था दीवार के बगल में, वह जो है टुकड़ों में बट चुका है ना। तो श्रेड्स मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ों में, SHREDS, श्रेड्स, टुकड़ों। टुकड़ों में, है ना। श्रेड्स मतलब होता है टुकड़ों में। श्रेड्स मतलब होता है टुकड़ों में। उसके बाद होता है आई वंडर्ड दैट ग्रैंडमदर वुड से, है ना। मैं सोचने लगा कि पता नहीं यह बात जब पता चलेगा किसको, मेरी दादी माँ को, तो वह क्या क्या नहीं बोलेगी, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी जो है वह बिल्कुल भी नहीं चिंता की मुद्रा में थे, उन्हें कोई चिंता ही नहीं दिखाई दे रही थी। क्या हो रहा था, ही सीम्ड प्लीज विथ टोटो's परफॉर्मेंस, और वह उल्टा क्या हुआ, गुस्साने के बजाय जो है वो खुश हो रहे थे टोटो के परफॉर्मेंस को देख करके, है ना। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, चलो वो बोल क्या रहे हैं, उसके दादाजी क्या बोल रहे हैं, कह रहे यह तो काफ़ी चालाक बंदर है ना। फिर क्या बोल रहा है, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड द एस्केप फ्रॉम हिज द विंडो। बोल रहे हैं अगर इसे और समय मिलता तो यह क्या करता, जो ब्लेजर को तुम्हारे इसने टुकड़ों में बांट दिया, तो यह क्या करता, अगर इसको समय मिलता तो यह उन टुकड़ों को आपस में जोड़ के लंबा कर देता, और यह जो है उन रस्सियों के सहारे या उन टुकड़ों को रस्सी के रूप में बांध करके यह जो है खिड़की से बाहर भाग सकता था, यानी कि यह इतना चालाक भी हो सकता है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, वो बोल रहे हैं कि इस बंदर का घर में मौजूदगी अभी भी रहस्य है, क्योंकि दादी माँ तो अभी तक जान नहीं रही है ना। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेस, सॉरी, टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केस in the servants quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together। बोल रहा है अब वहाँ से जो है टोटो को हटा दिया गया, और टोटो को कहाँ रखा गया, उनको जो है उसको जो है बड़े से पिंजरे में रखा गया, कहाँ पर, जहाँ पर उनके नौकर का जो क्वार्टर था वहाँ पर, जहाँ पर अन्य जीव भी, अन्य जानवर भी रहते थे, उसमें वहाँ पर उन्हें एक साथ रहने के लिए रख दिया गया, जहाँ पर क्या क्या रहते थे, a tortoise, है ना, a pair of rabbits, a tame squirrel and for a while my pet goat। बोल रहा है वहाँ पे कौन कौन रहते थे, एक कछुआ रहता था, एक जोड़ा खरगोश रहता था, और क्या रहता था, एक अकेला गिलहरी रहता था, और क्या रहता था, और मेरा जो है पालतू जो है बकरी भी रहता था वहाँ पे, है ना, गोट भी रहता था। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। बोल रहा है लेकिन क्या होता था, बंदर जो है, टोटो जो है, वो इतना शरारती था कि रात में वह किसी को भी सोने के लिए बिल्कुल भी नहीं देता था। शरारती था बंदर का, तो काम ही है शरारत करना, सबको रात भर जगाए रखता था। तो फिर क्या बोल रहा है बाद में, सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। इसलिए क्योंकि वह रात भर बहुत परेशान करता था सभी बाकियों लोग को, इसलिए दादाजी को अगले सुबह जो है जाना था, कहाँ जाना था, सहारनपुर। किस चीज़ के लिए, उन्हें अपना पेंशन लेने के लिए, यानी कि पेंशन के लेने का समय हो गया था, वह पेंशन लेने के लिए उन्हें सहारनपुर जाना होता था। और वह बदमाशी भी टोटो बहुत ज़्यादा करता था, इसलिए दादाजी ने तय किया कि इस टोटो को मैं अपने साथ लेके जाऊँगा ताकि यह जो दूसरों को जो है और परेशान ना कर सके, है ना। तो फिर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एक्कम्पनी ग्रैंडफादर एट दैट ट्रिप, है ना। बोल रहा है दुर्भाग्यवश मैं, यानी कि उनका पोता जो है वह उनके साथ, अपने दादा के साथ उस ट्रिप पर, है ना, वहाँ पर उनके साथ नहीं जा पाया, है ना। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उस ट्रिप के बारे में उसने, दादाजी ने अपने पोते को बाद में बताया कि क्या क्या घटनाएं वहाँ पर घटित हुई। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, और एक बड़ा सा जो बैग जो है टोटो के लिए जो है प्रोवाइड किया गया, है ना, ताकि प्रोवाइड इसलिए किया गया ताकि जो है टोटो उसी के अंदर रहे और उसी के अंदर वो साथ में जो है दादाजी के साथ उसके सफ़र कर सके, है ना। फिर क्या बता रहा है, दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अब बोल रहा है अब क्या होता है, उस जो बैग के नीचे वाले सतह में कुछ उसका घास डाल दिया गया ताकि वहाँ पर टोटो आराम से बैठ सके, सो सके, है ना। और क्या बोल रहा है,
एंड दिस बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अबोर्ड मतलब होता है घर, अबोर्ड मतलब होता है घर, अबोर्ड, अबोर्ड मतलब होता है घर। ABODE, अबोर्ड मतलब होता है घर। अबोर्ड मतलब घर। उसके बाद when the bag was closed there was no escape बोल रहा है, और जब बैग को बंद कर दिया गया तो फिर वहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं था, है ना, स्केप करने का, वहाँ से निकलने का, वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी चारा नहीं था, है ना। फिर क्या बोल रहा है, टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। बोल रहा है टोटो जो है किसी भी तरीके से जो है अपने आप को वहाँ से निकालने में असमर्थ था, या वहाँ से जो अपने आप को निकाल नहीं पा रहा था, और वह जो है चेन जो है वह ऊपरी सतह जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वह उसे काट के भी उसको जो है बाहर नहीं निकल सकता था, है ना। फिर क्या बोल रहा है, his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor, है ना, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। बोल रहा है उसने कितनी भी कोशिश कर दी लेकिन वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाता था, जब दादाजी के कंधों पे होता था तो वह जो है बैग के अंदर से ही उछलता था, तो वो जो कंधा के ऊपर उछलता था थोड़ी सी ऐसे से होता होगा वो सरफेस, है ना, या नहीं तो क्या होता था जब बैग ज़मीन पे रखा होता था, ज़मीन पे वो थोड़ा रोल करता था, है ना, तो थोड़ा सा बैग को भी वो हल्का सा रोल कर देता था, है ना। फिर क्या बोल रहा है, and exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और ये सारी चीज़ों को जो है देहरादून के प्लेटफॉर्म पर जो है कुछ लोगों ने जो है उसे सामने से देखा, है ना, कि अरे कि उस बैग से जो है कभी ऐसे ऐसे हो रहा है ना, कभी ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई चीज़ है उसके अंदर जो बार बार अपने आप को बाहर निकालना चाह रहा है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। बोल रहा है टोटो मैक्सिमम टाइम तक जो है बैग के अंदर ही रहा, कहाँ पर, सहारनपुर तक, बट लेकिन ग्रैंडफादर जब टिकट कलेक्टर जो आया था टिकट चेक करने के लिए उसको जब टिकट दिखा रहा था तब क्या होता है, अचानक से जो है कहाँ पर, रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल किसको कहते हैं, जब आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो आप बाहर निकलने के लिए जाते हो तो एक ऐसा जगह आता है जहाँ से होकर के एक ही इंसान एक बार में बाहर निकलता है ना, जहाँ से गिनती होता है, या वहाँ से प्लेटफॉर्म से के तरफ से होकर निकलने के लिए क्या होता है, वो एक ही इंसान एक बार में निकलेगा तो उसे कहते हैं टर्नस्टाइल, है ना, उस जगह को कहते हैं टर्नस्टाइल, ठीक है। तो बोल रहा है कि अचानक से वहाँ पर क्या होता है, जब टिकट कलेक्टर आता है तो वह जो टोटो है वो अपना सर जो है बैग से वो बाहर निकाल लेता है अचानक से, है ना, और जो है टिकट कलेक्टर को अचानक से जो है घूर के देखता है उसके तरफ अचानक से, और बहुत चेहरा जो है ऐसा पूरा फैला करके देखने लगता है उसको, ठीक है। फिर क्या होता है, द पुअर मैन वाज टेकन अबैक। पुअर मैन यहाँ पर किसको कह रहा है, टिकट कलेक्टर के बारे में कह रहा है, द पुअर मैन वाज टेकन अबैक। पुअर मैन यानी कि जब टिकट कलेक्टर उसको देखता है तो वह भौचक्का रह जाता है ना। टेकन अबैक मतलब क्या होता है, भौचक्का रहना, दंग रह जाना, टेकन अबैक, है ना, टेकन अबैक, TAKEN, टेकन ABAC अबैक, टेकन अबैक मतलब क्या होता है, भौचक्का रह जाना, है ना। But with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you? You will have to pay more for it accordingly." बोल रहा है, लेकिन उसने बहुत ही चतुरतापूर्ण तरीके से, बहुत ही चतुर तरीके से वह जो है ग्रैंडफादर को, जो दादाजी को जो है चिढ़ाने के लिए और उनके मूड को डिस्टर्ब करने के लिए क्या बोलता है, अरे सर आप एक कुत्ते को लेके जा रहे हो, और आप कुत्ते को लेके जा रहे हो तो आपको इसके लिए टिकट लगेगी और आपको इसके लिए जो है पैसे देना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और जिसका जितना पैसा होता है उतना आपको देना होगा, है ना। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped। बोल रहा है, और इस हताश होकर दादाजी ने जो है उस बंदर को बाहर निकाल दिया बैग से, और यह भी वह जो साबित करने में असफल रह पाए कि यह कुत्ता नहीं, यह बंदर है, और यह
4 पैरों वाला नहीं बल्कि 2 पैरों वाला ही बंदर है, जो कि 2 पैरों के सहारे ही आगे बढ़ता है ना। फिर क्या होता है आगे, देन ग्रैंडफादर Toto was classified as a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over his fare। और क्या होता है, टिकट कलेक्टर ने जो क्या है उसके लिए फाइन करता है कितना, 3 रुपये का एक टिकट बना के देता है कि आपको इस अगर बंदर को लेके जाना है तो 3 रुपये लगेगा आपको, है ना, टिकट के रूप में। तो ठीक है, वो 3 रुपये उसे दे दिया जाता है। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग। अब उसके क्या बोलता है, उसके बाद ग्रैंडफादर जो है अपने आप को वापस लाने के लिए या अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो जो है अपने पॉकेट से अपने बच्चे जो अपना छोटा सा जो घर का जो पाला हुआ टॉर्टोइस था, कछुआ था, उसको निकालते हैं और कहते हैं एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। बोल रहा है अब इस छोटे से कछुए के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा ये भी आप बताओ। क्यों? क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो, है ना। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस। उसके बाद क्या होता है, टिकट कलेक्टर ने उस कछुए को बहुत ही नज़दीक से देखा, है ना, और फिर क्या किया, गेव ग्रैंडफादर प्लीज एंड ट्रायम्फ्ड लुक्ड, है ना, एंड सेड नो चार्ज इट्स नॉट अ डॉग। और फिर उसके क्या बोलता है, उसको जो है अपने 4 फिंगर से सहलाता है उस कछुए को और क्या कहता है, और खुशीपूर्वक उसको जो है क्या कहता है, नो चार्ज, इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा, यह जो है कुत्ता नहीं है। यानी कि वह अभी भी बोल रहा है कि यह कुत्ता नहीं है, लेकिन वह जो है वो आपका कुत्ता ही था, है ना, इसलिए आपको चार्ज लूँगा। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable। अब बता रहा है, वापस आने के बाद की घटना बता रहा है, जब जो है बता दिया गया उस टोटो के बारे में घर पे कि हाँ वह टोटो है, नया फैमिली मेम्बर यहाँ पर घर के रूप में एक नया इंसान आया है, नया बंदर आया है घर में। और जब ग्रैंड मदर ने उसे स्वीकार कर लिया तो उसको जो है एक परफेक्टली जो है उसका एक रहने का जगह दिया गया, कहाँ पर, स्टेबल में, है ना, तबेले में, जहाँ पर वेर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसके साथ कौन रहता था, फैमिली डंकी नाना रहते थे, है ना। यानी कि फैमिली का जो है एक गधा भी था वहाँ पर रहता था, उसका नाम क्या था, नाना था, और जिस बंदर को जो है वहीं पे बांध दिया गया ताकि वो दोनों साथ में रह पाए। फिर क्या होता है, ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। और रात में क्या होता है, देखने के लिए, यह देखने के लिए कि क्या टोटो सही में पहली रात को क्या बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ रह रहा है नहीं रह रहा है, वो देखने के लिए वहाँ पर उस स्टेबल में जाता है। तो फिर क्या देखता है, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। अब क्या बोल रहा है, और आश्चर्य होकर वह देखता है कि नाना जो है वो क्या कर रहा है, बिना किसी कारणवश जो है वह अपने हॉल्टर को, हॉल्टर यानी कि गला में जो रस्सी बांधा हुआ होता है उसे कहते हैं हॉल्टर, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, वह अपने सर को बिल्कुल दूर रखने का प्रयास कर रहा है, किससे, बंडल ऑफ हे से। यानी कि बंडल ऑफ हे मतलब क्या होता है, घास का जो झुंड होता है ना उसे क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हे। घास का जो बोझा होता है ना, बोझा जो होता है घास का, उसे कहते हैं बंडल ऑफ हे, ठीक है। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हिज हॉन्चेस। हॉन्चेस मतलब होता है बैक, पिछवाड़ा, है ना, हॉन्चेस मतलब होता है पिछवाड़ा। ग्रैंडफादर ने क्या किया, एक जोर से तमाचा लगाया उस गधे के पिछवाड़े पे, तो क्या होता है, गधा पीछे की ओर भागता है। अब क्या होता है, एंड सी जग बैक, और वह जो है पीछे जल्दी से वो पीछे घसक सकती है, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और इसके साथ साथ जो है टोटो भी पीछे की तरफ घसक जाता है, हट जाता है। ही हैड फास्टेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। और क्या बोल रहा है, वह जो है उसके जो है बड़े बड़े कानों को, किसके बड़े बड़े कानों को, उस गधे के, उस नाना के बड़े बड़े कानों को जो है वह अपने दांतों से खुदेड़ रहा था पकड़ के, है ना। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और बता रहा है टोटो और नाना जो है कभी भी एक दूसरे के अच्छे मित्र नहीं बन सके, है ना। फिर क्या बता रहा है, अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय द ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अब बोल रहा है, और सबसे अच्छा समय टोटो का कब बीतता था, जब ठंड के मौसम में शाम के समय में एक बड़े से पतीले में गर्म पानी करके दिया जाता था, किसके द्वारा, दादी माँ के द्वारा दिया जाता था, है ना। मेरी दादी माँ के द्वारा जब दिया जाता था वो सबसे अच्छा समय बीतता था टोटो का। तो क्या होता था उस समय, he would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, है ना, फर्स्ट 1 फुट देन द अदर, है ना। अब क्या बोल रहा है,
वह जो है बहुत ही चालाकपूर्ण तरीके से वह जो है उस पानी के टेम्परेचर को अपने हाथों से देखता था। कैसे? हाथ को उस पानी के अंदर घुसा करके, है ना, कि क्या पानी गर्म, सच में ज़्यादा गर्म है क्या? तो उससे उसके अनुभव होता था कि वो पानी उसके नहाने लायक है या नहीं है। फिर क्या होता था, जब उसको लगता था कि पानी जब सही में लगता है मेरे नहाने लायक है, तो वो क्या करता था, एक पैर को उसके अंदर डाल के देखता था कि क्या ये मैं सहने लायक हूँ इस पानी को। फिर क्या होता है, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसके दादाजी भी किया करते कि थे, जब पानी से नहाते थे गर्म पानी से ठंडे के सीजन में, तो वो क्या करते थे, पहले एक हाथ से वो चेक करते थे कि पानी गर्म है, कितना पानी गर्म है, फिर उसके अंदर वो पानी से नहाते थे, है ना, उसी के अनुसार। तो वही बता रहा है, अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक। उसके बाद वह जब तक वो ऐसा कब तक करता था कि जब तक कि वो नहाने लायक वो पानी नहीं आता था, और फिर क्या करता था, वो पानी के अंदर घुस जाता था और पूरा गर्दन से नीचे का पोर्शन जो है उस बंदर का जो है उस पानी के अंदर ही रहता था, और नेक जो है उसका गला का जो पोर्शन के जो ऊपर का जो पोर्शन है वो पानी के ऊपर रहता था, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। और जब वह कंफर्टेबल फील करता था कि यह पानी मेरे नहाने लायक है, तो वह क्या करता था, वह साबुन लेता था और जल्दी से जो है पानी से साबुन को अपने शरीर के चारों तरफ जो है घसना रगड़ना स्टार्ट कर देता था, है ना। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could do to the kitchen fire in order to dry himself। उसका बोल रहा है, और जब पानी ठंडा होता था तो वह जल्द से जल्द नहा करके बाहर निकलता था और कहाँ चल जाता था, किचन में जल्दी से जाता था, ताकि वहाँ पर वह जो है गर्म हवा ले सके या गर्म वहाँ का माहौल टेम्परेचर ले सके और अपने आप को जल्दी से वह गर्म कर सके, है ना। चलो फिर क्या है, इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ। बोल रहा है, और ऐसा करते समय अगर कोई उस पर हंस दिया करता था, उस बंदर के इस ऐसे क्रियाकलाप को देखते हुए कोई अगर उस पर हंस देता था, तो वह जो है टोटो बिल्कुल नाराज हो जाता था और क्या करता था कि अगले बार से वह नहाने जाने के लिए तैयार ही नहीं होता था, है ना। तो फिर क्या होता है, फिर आगे में, वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। बोल रहा है, एक दिन की बात है, टोटो जो है ऑलमोस्ट जो है मर ही गया था। क्या हो गया था, अपने आप को जिंदा जलाए, जिंदा ही जो है अपने आप को उस गर्म पानी में डुबो ही लिया था, है ना, यानी कि मरते मरते बच गया था, है ना। अब क्या बोल रहा है, अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। बोल रहा है, एक बड़ा सा जो है किचन में बड़ा सा पतीला चाय का जो है किटली जो है वह किचन में गर्म पानी के साथ गर्म किया जा रहा था, किस चीज़ के लिए, चाय बनाने के लिए। और जैसे ही नज़र पड़ी ऐसी चीज़ की टोटो को, तो टोटो सोचा कि पानी गर्म हो रहा है तो मैं इसे नहा लूँगा। तो वह क्या करता है, उसके लिड को, उसके ढक्कन को जो है हटा देता है, और क्या बता रहा है आगे, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन। और वह देखा कि पानी जो है इतना ही गर्म है जिससे कि मैं नहा सकता हूँ अच्छे तरीके से, है ना। तो वह जो क्या करता है, केटल का वो जो है वो ढक्कन हटा के उसके अंदर बैठ जाता है ना, क्योंकि उसको तो लगता है कि वो पानी जो है मेरे नहाने के मुताबिक है। फिर क्या होता है, he got in with his head sticking out from the open kettle। और क्या कर रहा था, अपना सर को कहाँ पर रखा हुआ था, उस केटल के जो है बाहरी पोर्शन में अपने सर को सिर्फ निकाले हुआ था, बाकी पोर्शन उसका जो है कि उस केटल के अंदर था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंडर द वाटर बिगैन टू बॉयल। बोला यह तब तक के लिए ही सही लग रहा था जब तक कि वह पानी जो है गर्म वो खौलना स्टार्ट नहीं किया, है ना, क्योंकि वह तो गैस पे चढ़ा हुआ था ना, पानी तो गर्म हो रहा था ना, एक समय के बाद पानी और ज़्यादा गर्म होने लगेगा, बॉयल आने लगेगा। इसलिए क्या होता है, यह तब तक बोल रहा है कि यह मज़ेदार की बात तब तक ही थी जब तक कि वह पानी बिल्कुल उबाल मारना शुरू नहीं किया था, है ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, टोटो देन रेस्ट हिमसेल्फ अ लिटिल। उसके बाद जैसे ही वो पानी थोड़ा बॉयल होने लगा तो टोटो अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाला उस केटल के ऊपर वाले ढक्कन की तरफ से। फिर क्या देखता है, वह देखता है कि बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। लेकिन वो देखता है अरे बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए वो क्या करता है, फिर से जो है वापस से बैठ जाता है उस केटल में, है ना। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। बोल रहा है वह लगातार जो है कभी बाहर गर्दन निकालता था, कभी अंदर बैठता था, बाहर निकालता था गर्दन, अंदर बैठता था। कब तक, जब तक कि ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ का जो नज़र उसके ऊपर नहीं पड़ा और वह जल्दी से आके जो है उसको जो है बाहर नहीं निकालती, है ना, जब तक उसको जल्दी से बाहर करके जल्दी से उसको बाहर ना निकालती उस केटल से। फिर क्या बोलता है,
If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। बोल रहा है अगर नटखटपन में या चंचलपन में अगर माइंड डेवलप किसी का किया है तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टोटो का ही किया है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो शरारती है उतना शायद ही ज़्यादा शरारती कोई जानवर होता होगा, है ना। बोल रहा है ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। बोल रहा है वो लगातार हमेशा जो है कोई भी सामान को देखता था उसको तोड़ना स्टार्ट करता था, कपड़ा को देखता था उसको फाड़ना स्टार्ट करता था, तो यानी कि हर चीज़ों को टुकड़ों में वो तब्दील कर देना चाहता था, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ही वॉज whenever one of my aunts came near him, he made very effort to get hold on her dress and tear a hole in it। जब भी मेरी कोई आंटी उसके आसपास भी आती थी तो वह बिल्कुल उसको पकड़ के उसके कपड़े को फाड़ने का कोशिश करता था ताकि उसके अंदर छेद हो सके, यानी कि नटखट था, शरारतपन उसके अंदर भरा हुआ था, वह उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या होता है, वन डे एट लंच टाइम a large dish of pulao stood in the center of the dining table। एक दिन खाने के टाइम पर जो है एक बड़ा सा जो है पतीले में, बड़ा सा जो प्लेट में जो है पुलाव जो है रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए। फिर क्या होता है, वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। जैसे ही हम लोग जो है कमरे के अंदर डाइनिंग टेबल के पास जा रहे थे खाने के लिए, तो हम लोगों ने देखा कि टोटो वहाँ पे पहले से बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल पे और चुपचाप आराम से वो जो है वो सारी पुलाव को चट कर रहा है ना। फिर क्या होता है, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। बोल रहा है मेरी दादी माँ उस पर बहुत जोर से चिल्लाई और यह क्या करता है, वह जल्दी से जो चिल्लाई इतना कस के तो वह क्या करता है, प्लेट जो है उठा के उसकी तरफ दादी माँ की तरफ फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड। उसके बाद बोल रहा है एक मेरी आंटी थी जो उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ी, तो वो क्या करता है, एंड रिसीव्ड अ ग्लास प्लेट एट हर। अब बोल रहा है कि वो एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इनटू द फेस। अब क्या बोलता है, वह क्या करता है, पानी में जो ग्लास में जो पानी रखा हुआ था उसको उठा के उसकी तरफ मार देता है, उसके चेहरे पे पानी फेंक देता है। फिर क्या बोलता है, व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। और जैसे ही दादाजी मेरे उस कमरे में आए तो वह क्या करता है, जिस प्लेट में जो है पुलाव रखा हुआ था उसको लेकर के चट से खिड़की से होते हुए उसको जो है वह जो है भाग जाता है ना। उसके बाद क्या बोलता है, वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। बोल रहा है एक कटहल के पेड़ पे, जैकफ्रूट मतलब होता है कटहल, एक कटहल के पेड़ पे ऊपर में ब्रांचेस पे वो बैठा हुआ था। हम लोगों ने देखा कि वो वहाँ पे बैठा हुआ है और वहाँ पर अब उस अपने साथ क्या है, वही पुलाव का जो डिश वाला जो पुलाव था वो प्लेट उसके हाथ में ही है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, वो क्या करता है, ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, है ना, डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी क्रेन। बोल रहा है वो वहाँ पर पूरे दोपहर तक रहा और एकदम धीरे 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 करके वो सारी जो है चावल को, सारी पुलाव को जो है खा के एक एक दाना खा गया, जब तक कि पूरा एक एक दाना खत्म ना हो गया तब तक वो पूरा खा गया, है ना। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces। बोल रहा है और दादी माँ को चिढ़ाने के लिए वह क्या किया, वह जो कि दादी माँ उस पर चिल्लाई थी उसको चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया, खाने के बाद जो प्लेट बचा था उसको जो है उठाकर पेड़ से ही जो है वह नीचे की तरफ फेंक दिया, खुशी में कि ये लो मैंने पूरा खा लिया, मैंने पूरा खा लिया। और जो है वह टुकड़े में, वह जो प्लेट था वो कई सारे टुकड़ों में, सैकड़ों टुकड़े में बट गए। फिर क्या होता है, ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड हैव केप्ट फॉर लॉन्ग। बोल रहा है और सही में बिल्कुल संभव यही बात है कि टोटो इस तरीके का कतई भी जानवर नहीं था जिसे हम लोग जिंदगी भर पाल सकते, क्योंकि उसको पालने से जितना फायदा नहीं था उससे कई गुना नुकसान ही था। वह हमेशा नुकसान पहुंचाता रहता था घर में, है ना, चीज़ों को तोड़ता फोड़ता मरोड़ता रहता था, है ना, परेशान करता रहता था। फिर क्या बता रहा है, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। बोल रहा है और हम लोग को अब यह जो है टोटो नहीं चाहिए था, क्योंकि अब हम लोग जो है ये जो बर्तनों का टूटना, कपड़ों का फटना, पर्दों का फटना और वॉलपेपर का फटना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द स्ट्रॉन्गर ड्राइवर and sold Toto back to him for only 30 rupees, sorry only 3 rupees। बोल रहा है कि माफ़ कीजिएगा, मैंने अपने पिछले समरी में भी आपको 30 बताया है, वो आप थोड़ा सा देख लेंगे, वो 3 रुपीज़ है, ठीक है। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोंगा ड्राइवर को जो है खोज करके, जिससे 5 रुपये में उसने खरीदा था
उस टोटो को वापस से उसको जो है 3 रुपीज़ में उस टोटो मंकी को जो है वापस से उसे बेच दिया और यहीं तक कहानी खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी, है ना, होप यू हैव लाइक्ड इट एंड आई थिंक you have come to the end of the adventure of Toto in details. Hope you have understood line by line description. Thank you. I am Mr. Sumit. We'll meet you in the next lecture. Thanks.